आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना सीखा। आइए आज इस वीडियो में इस पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे। एक आयताकार बगीचे यानी कि रेक्टेंगुलर गार्डन की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। इसके प्रत्येक आयाम यानी कि डायमेंशन को समान मात्रा में बढ़ा दिया जाता है, तब बगीचे का कुल क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है। तो आयताकार बगीचे के समीकरण के हल ज्ञात कीजिए। क्या आप बगीचे की समीकरण ज्ञात कर सकते हैं? इसके लिए वीडियो को रोकें और बगीचे की समीकरण ज्ञात करें। क्या आपको याद है कि पिछली वीडियो में इस प्रकार की समीकरण को कैसे हल किया था? शाबाश! इसे हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि समीकरण जो पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है को सरल करने के लिए इसके अचर पद को दाईं ओर ले जाते हैं। अब समीकरण 1 में x के गुणांक 22 को 2 से विभाजित करने पर 11 प्राप्त होता है। अब समीकरण 1 के दाएं पक्ष में 11 के वर्ग को जोड़ते व घटाते हैं, जिससे समीकरण संतुलित रहता है। जिसे हल करने पर हमें x की घात 2 जमा 22x जमा 121 बराबर 241 प्राप्त होता है, जिसे हम इस प्रकार प्रदर्शित कर समीकरण 2 से निरूपित कर सकते हैं। क्या आप इस समीकरण का हल यानी कि x का मान ज्ञात कर सकते हैं? शाबाश! हल करने के लिए समीकरण 2 के दोनों ओर वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट लेते हैं, जिससे x जमा 11 बराबर धनात्मक व ऋणात्मक वर्गमूल 241 प्राप्त होता है। सरल करने पर समीकरण 1 के वही हल होंगे जो समीकरण 2 के होंगे। अतः धन चिन्ह लेने पर x बराबर 4.52 व ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर ऋणात्मक 26.52 प्राप्त होता है। यहाँ x के 2 हल हैं, लेकिन हम जानते हैं कि बगीचे की माप ऋणात्मक नहीं होती है। इसलिए बगीचे की माप में वृद्धि यानी कि x का मान 4.52 होगा। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। मधु की आयु रघु की वर्तमान आयु के 4 गुने से 8 वर्ष कम है। दोनों की आयु का गुणनफल 60 है। तो क्या आप रघु व मधु की वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हैं? माना रघु की वर्तमान आयु बराबर p है। प्रश्नानुसार मधु की आयु रघु की वर्तमान आयु के 4 गुने से 8 कम है, अर्थात मधु की आयु बराबर 4p घटा 8 वर्ष होगी। दोनों की आयु का गुणनफल 60 दिया है, जिसे हम समीकरण 1 के रूप में दर्शाते हैं। समीकरण 1 को हल करने पर 60 बराबर 4p की घात 2 घटा 8p मिलता है। समीकरण 2 को सरल करने पर समीकरण 3 प्राप्त होती है। समीकरण 3 में p के गुणांक 2 को 2 से भाग करने पर 1 प्राप्त होगा। बाएं पक्ष में 1 के वर्ग को जोड़ेंगे व घटाएंगे भी, जिससे समीकरण संतुलित रहे। जिससे हमें समीकरण p की घात 2 घटा 2p जमा 1 बराबर 16 प्राप्त होती है, जिसे हम निम्न रूप से प्रदर्शित कर समीकरण 4 से निरूपित करते हैं। ध्यान दें
समीकरण 1 के वही हल होंगे जो समीकरण 4 के होंगे, जिसको हल करने पर p घटा 1 बराबर धनात्मक व ऋणात्मक 4 प्राप्त होता है। अतः धन चिन्ह लेने पर p बराबर 5 व ऋण चिन्ह लेने पर p बराबर ऋणात्मक 3 प्राप्त होता है। यहाँ पर p के दो हल 5 व ऋणात्मक 3 हमारी समीकरण को तो संतुष्ट करती है, परंतु हमें आयु ज्ञात करनी है जो कि ऋणात्मक नहीं होती। इसलिए हम यहाँ ऋणात्मक 3 न लेकर धनात्मक 5 लेंगे, जिससे रघु की आयु 5 वर्ष तथा मधु की आयु 12 वर्ष होगी। अतः हमने आयु ज्ञात करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया है, इसे पूर्ण वर्ग विधि के नाम से जाना जाता है। आज इस वीडियो में हमने द्विघात समीकरण की पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने के उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हुए आमतौर पर क्या गलतियां हो सकती हैं।